सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन में, जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगी कि कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो कोरिलेशन कोई ज़्यादा मुश्किल टर्म नहीं है, बस वो कोरिलेशन द वर्ड से ही समझ में आ रहा है हम कोरिलेशन को कैसे रिलेट कर रहे हैं। कि कोरिलेशन क्या बताता है हमें? बेसिकली दो फैक्टर्स के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। सीधा सीधा क्या कॉन्सेप्ट है कि ये बताता है कि अगर एक चीज़ कम है या ज़्यादा है तो उसका असर दूसरी चीज़ पे कैसे पड़ रहा है, दूसरी चीज़ भी इससे अफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो कोरिलेशन क्या बता रहा है? कोरिलेशन मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स शोइंग हाउ अ चेंज इन द वन वेरिएबल इज रिलेटेड टू अ चेंज इन अनदर वेरिएबल्स। अगर सिंपल टर्म्स में हम क्या बात कर रहे हैं, सीधा सीधा कि हम टू वेरिएबल्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि दो थिंग्स आर मूविंग टुगेदर। ये दो चीज़ें क्या हो रही हैं? दोनों चीज़ें एक साथ मूव हो रही है। कोई भी दो चीज़ें क्या हो रही है? एक साथ मूव हो रही है। हो सकता है कि एक चीज़ ज़्यादा हो तो दूसरी चीज़ कम हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, जैसे रिलेशनशिप हाइट एंड वेट। एज हाइट इंक्रीजेज तो स्टूडेंट, जैसे हाइट इंक्रीज होती है तो वेट भी इंक्रीज होता है। हम देखते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी हाइट छोटी होती है, तो ऑलमोस्ट छोटे बच्चों का वेट जो होता है वो कम होता है। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं तो हमारी हाइट भी बढ़ती है, साथ साथ में वेट भी बढ़ता है। वैसे ही हमने पहले ही अपने रिलेशनशिप किसके बारे में पढ़ा था? प्राइस और डिमांड के बारे में पढ़ा था। प्राइस और डिमांड में हमने क्या देखा था? एक साइड हमने प्राइस रखा था, एक साइड हमने डिमांड रखा था। तो उसमें क्या देखा था? जैसे हमारी प्राइस कम होती है तो हमारी डिमांड बढ़ती है, जैसे हमारी प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये एक तरह का रिलेशनशिप बता रहा है। तो यही कोरिलेशन है। कोरिलेशन कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो वही चीज़ है जो आप रियल लाइफ में भी देखते हो। एक दो एग्जांपल आपके भी दिमाग में आ रहे होंगे, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर इसको क्या कर सकते हैं हम, क्विक रिवीजन ले कोरिलेशन का। तो क्या होगा कि कोरिलेशन क्या बताता है? बेसिकली कोरिलेशंस मींस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। आप इसको क्विक रिवीजन के इस वाले ग्राफ से आप इसको इजीली समझ सकते हो कि कोरिलेशन क्या है। कि रिलेशनशिप बता रहा है दो वेरिएबल्स के बीच में। पहला वेरिएबल है प्राइस, दूसरा वेरिएबल है डिमांड। ये हमने बस एक एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव रिलेशनशिप क्या बताता है? कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। ऐसे बहुत सारे टाइप के कोरिलेशन होते हैं। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। तो ये हम पढ़ेंगे किसमें? टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा।